आज दिनांक 20 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर मनोज राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को विशेष पत्र सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत तुलसीदास और लोक मंगल के बारे में व्याख्यान देने जा रहा हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह बताने का प्रयास किया है कि गौतम बुद्ध के बाद यदि कोई लोकनायक हुआ तो वे तुलसीदास थे। लोकमंगल की भावना लोकनायक साहित्यकार के द्वारा ही संभव है। उनके काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है। तो उसी लोकमंगल के बारे में आज मैं व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो लोकमंगल विश्व का मंगल जिससे हो वह लोकमंगल है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का अतीत पूर्व भाग में यह बताया है कि तुलसीदास विश्व कवि हैं, अर्थात वे न तो क्षेत्रीय कवि हैं न राष्ट्र कवि हैं, बल्कि वे विश्व कवि हैं। तो तुलसीदास पर समीक्षा करते समय उन्होंने एक शीर्षक दिया है, जिस शीर्षक का नाम है विश्व कवि तुलसीदास। तो आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि तुलसीदास के लोक मंगल तत्व की क्या विशेषता है। सर्वप्रथम रामचरितमानस के प्रमुख नायक रामचंद्र के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक टिप्पणी की है। अर्धाली के अर्ध अंश में उन्होंने बताया है, राम जन्म जग मंगल हेतु, यानी राम का जन्म विश्व के मंगल के लिए हुआ है, अमंगल के नहीं। इसलिए लोक मंगलकारी राम हैं। यहाँ तक कि तुलसीदास ने राम कथा के प्रत्येक पत्र को, राम कथा की घटना को, राम कथा के उद्देश्य को बार बार लोक मंगलकारी कहा है। मंगल करणी कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, यानी रघुनाथ की जो कथा है रामचरितमानस में जो वर्णित हुई है वह मंगलकारिणी है, संसार के लिए मंगलकारिणी है। उसमें व्यक्ति का हित नहीं है, वह उसमें सार्वजनिक हित है। यहाँ तक कि विशिष्ट पात्रों का जहाँ पर चरित्र वर्णित करते हैं, उनके प्रति निवेदन व्यक्त करते हैं, उस समय भी उन देवताओं के लोक मंगलकारी तत्व का वो संकेत जरूर करते हैं। जैसे विनय पत्रिका में जयति मंगलागार संसार भारापहार वानराकार विग्रह पुरारी। तो वानराकार विग्रह पुरारी जो हैं वही हनुमान के रूप में अवतरित हुए हैं, और वे हनुमान
मंगल की मूर्ति हैं, मंगलकारी हैं, जयति मंगलागार, मंगल के खजाना हैं। यही नहीं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हर प्रकार के अमंगल को दूर करने वाले हैं। जो मंगलकारी होगा उसके दो कार्य होंगे, एक तो मंगलकारी कार्य को संपन्न करना, और दूसरा अमंगल तत्व को समाप्त करना। और तुलसीदास के सदपात्रों ने यही किया है। तुलसीदास ऐसे कवि नहीं हैं जिनका काव्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो। उन्होंने साफ कहा है, स्वांतस्तमः शांतये श्री रामचरितमानसमिदं। स्वांतस्तमः शांतये, तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगतम क्वचिदन्यतोपि। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी अपने सुख के लिए, लेकिन उनका अपना सुख कोई व्यक्तिगत सुख नहीं है। तुलसीदास ने राम के पक्ष के पात्रों को लोक रक्षक और लोक मंगलकारी रूप में प्रतिष्ठित किया है। शिव और पार्वती ऐसे दो प्रेरक हैं जिन्होंने विश्व के कल्याण के लिए राम कथा का वाचन किया और श्रवण किया। जहाँ पर रामचरितमानस की विशेषता का निरूपण करते हैं, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। रचिस महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना ज्ञान भगत अधिकारी चिन्हा। लेकिन जब कथा का संकेत करना शुरू करते हैं तो यही बताते हैं कि वह विश्व की मंगल कारिणी कथा है, उससे विश्व का मंगल कार्य होगा। राम सीता के हरण के पहले ही राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। जो राक्षस हैं रावण आदि, ये अमंगलकारी तत्व हैं। तेहि देश निकाई निकासई बहुविध त्रासई जो कह वेद पुराणा। या रावत आवत सुनऊ सकोहा देवन तकेऊ मेरु गिर खोहा। रावण को आते हुए सुन करके जो देवता हैं पहाड़ों की कंदराओं में छिप जाते हैं। और तुलसीदास ने यह बताने का प्रयास किया है कि उन देवताओं के लिए, उन साधुओं के लिए, उन ऋषियों के लिए रामचंद्र जी मंगलकारी सिद्ध होते हैं। वे कहते हैं, निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई प्रणकिन्न। सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दिन। मैं निश्चरों से हीन कर दूंगा पृथ्वी को। आप लोग भयभीत न हो। हर ऋषि के आवास पर जाकर के, कुटिया में जाकर के कहते हैं
कि आप निर्भीक रहें, डरना नहीं है। तो ये जितने भी कार्य हैं वे लोक मंगलकारी हैं। उनका व्यक्तिगत विरोध रावण से नहीं था। रावण को तुलसीदास ने विश्व का त्रासक बताया है, जिसके भय से देवता भी पहाड़ों की कंदराओं में घुस जाएं, जो ऋषियों और मुनियों को खा जाए। ऐसे अमंगलकारी पत्र का विनाश करना लोक मंगलकारी कार्य है। और रामचरितमानस में इसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने कराई है। उन्होंने बालकांड के प्रस्तावना के प्रसंग में यह बताया है कि प्राकृत जन किन्हे गुण गाना, सुन गिर लगा सुनी गिरा बचन लगत पछताना। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। यानी जो प्राकृत जनों के संबंध में काव्य की रचना होती है, उसको सुनकर के सरस्वती माँ पश्चाताप करती हैं। लेकिन जहाँ पर राम कथा की बात आती है, सरस्वती प्रसन्न हो जाती है। तो राम का जितना भी कार्य है रामचरितमानस की कथा से संबद्ध, वह लोक मंगलकारी है। हर जगह लोक मंगल के दृश्य को यथावत रखना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास। रावण के लंका पर आक्रमण होता है, राक्षस मारे जाते हैं, इसलिए कि वे लोक मंगल के विरुद्ध हैं, लोक के अमंगलकारी हैं। लेकिन किसी भी राक्षस पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता। उनके साथ वानर और भालू कुदृष्टि का भाव नहीं रखते। इससे अधिक लोक मंगलकारी तत्व की स्थापना कहाँ हो सकती है? किस काव्य में ऐसा वर्णन आया है? राम ने जो भी कार्य किया है वह सार्वजनिक प्रसन्नता के लिए किया है। भरत के साथ जिस समय मिलते हैं, उस समय उस धर्म सभा में मात्र राम और भरत ही नहीं थे, कोल भील किरात वनवासी ये सभी थे। और सबके प्रति समान रूप से स्नेह और आदर का भाव रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास के नायक ने उस प्रसंग की अभिव्यक्ति की है। राम विश्व के मंगल के लिए जंगल जाते हैं, कोई व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं जाते। वहां जंगल में जाने के बाद भी जो अमंगलकारी तत्व हैं उनका विनाश होना चाहिए, यह संकल्प व्यक्त करते हैं। सीता हरण भी एक कारण था
लेकिन सीता हरण के पहले भी तो पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। ताड़का, सुबाहु, मारीच इत्यादि का वध तो उसके पहले ही हो गया था। सीताहरण तो बाद में हुआ। और बार बार शिव के प्रसंग में, पार्वती के प्रसंग में, सीता के प्रसंग में, हनुमान के प्रसंग में, लक्ष्मण के प्रसंग में वे लोक मंगल तत्व को जरूर प्राथमिकता देते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ही श्रवण को विश्राम मिलेगा, मेरे ही श्रवण को इससे आनंद मिलेगा। यह विश्व के श्रवण के लिए विश्रामदायक है। जहां भी राम कथा जिस प्रसंग में वर्णित होती है, उस प्रसंग में पात्र आनंदातिरेक से भर जाते हैं। रावण का भाई विभीषण जिस समय हनुमान से मिलता है, हनुमान जी उसके आश्रम में जाते हैं, वह आत्मनिवेदन करता है। हनुमान जी राम की कथा कहते हैं और राम की कथा को सुन करके हनुमान और विभीषण दोनों अनिर्वाच्य विश्राम की प्राप्ति करते हैं। कहत सुनत रघुपति गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अनिर्वाच्य सुख की प्राप्ति हुई, आनंद मिला, आनंदातिरेक से भर गया। जिस समय राम का वनगमन होता है, उस समय लोक रक्षण, लोक रक्षक, लोकपालक और लोकरंजक तीनों रूपों में राम दिखाई पड़ते हैं। राम को रामचरितमानस में, कवितावली में, गीतावली में विश्व की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास ने रखा है। और उनका जो ध्येय था वह ध्येय मंगलकारी राम कथा मुद मंगल मूला। यानी राम कथा क्या है? मुद और मंगल से युक्त है। मुद और मंगल, मुद और मंगल शब्द का प्रयोग बार बार तुलसीदास ने एक साथ किया है। मुद मंगल मूला। तो ये मंगल तत्व को तुलसीदास ने कभी भी राम कथा से अलग नहीं रखा है। जहाँ तक जितने भी ऋषि पात्र हैं वे राम को मंगलकारी के रूप में ही देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने 2 विवाहों के लिए 2 पुस्तकें लिखी। सीता विवाह के लिए जानकी मंगल
और पार्वती विवाह के लिए पार्वती मंगल, उन दोनों विवाहों में तुलसीदास ने लोक मर्यादा का जरूर ध्यान रखा है। राम का विवाह होता है, पार्वती के साथ शिव का विवाह होता है। शिव और पार्वती की मिलन प्रसंग का गोस्वामी तुलसीदास ने निषेध किया है। उन्होंने साफ कहा है, जगत मात पितु शंभु भवानी तेहि सिंगार किम कहूँ बखानी। यानी संसार के माता और पिता के रूप में पार्वती और शिव हैं। मैं उनके श्रृंगार के बारे में, उनके प्रेम रंग के बारे में, प्रेमालाप के बारे में कैसे वर्णन करूं। तो यह जो व्यवस्था आई है गोस्वामी तुलसीदास की, वह लोक मंगल की दृष्टि से आई है। कहीं कहीं क्षेपक रूप में संभोग की कथा का संकेत मिलता है। तुलसीदास ने बालकांड में ही इसका निषेध कर दिया है। संबुक भेक सेवार समाना, इहान कथा विषय रस नाना। यानी यहां पर विषय रस नहीं है, यहां पर सर्वमंगल रस है। तुलसीदास के रामचरितमानस की यही विशेषता है। दूसरे किसी पत्र का जन्म अमंगल के लिए हो सकता है। रावण का जन्म अमंगल के लिए हुआ था, कंस का जन्म अमंगल के लिए हुआ था, लेकिन राम का जन्म का उद्देश्य एकमात्र था, विश्व का मंगल होना। इसीलिए उन्होंने कहा है, राम जन्म जग मंगल हेतु। जब भी राम चलते हैं, जिस ओर जाते हैं, उस ओर मंगल का विधान हो जाता है, अमंगलकारी तत्व समाप्त हो जाते हैं। विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में प्रवेश उनका होता है। राक्षस अस्थि मांस मज्जा को बार बार यज्ञ भूमि में फेंकते हैं और रामचंद्र उन्हें मार करके यज्ञ को सफल बनाते हैं। तो तुलसीदास ने लोक तत्व को प्रधानता दी है। सूर सागर में कंस लगता है कि विश्व को कष्ट देने वाला नहीं है, वह एकमात्र कृष्ण का विरोधी है। लेकिन राम कथा में तुलसीदास ने रावण के बारे में यह बताया है कि नहीं, रावण विश्व का त्रासक था। भयभीत होकर के सभी रहते थे, चाहे रावण के परिवार से अलग हों या रावण के पक्ष में हो। रावण के जो नाना हैं, नाना ने तो परामर्श दिया था सीता को लौटाने के लिए, लेकिन उस
परामर्श को अस्वीकार करते हुए उसने साफ कहा, बूढ़ भयऊं न त मरतूं तो ही, यानी तू बूढ़ा हो गया नहीं तो मैं तुझे मारता। लेकिन इसके विपरीत राम के पात्रों को देखा जाए तो अपने से वरीय पात्रों के प्रति सम्मान का भाव हर जगह दिखाई पड़ता है। राम चाहते तो सुग्रीव से पहले अपना कार्य कराते, यानी सुग्रीव से मित्रता हो गई थी, वानर और भालुओं को लेकर के वे सीता का पता लगाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले उन्होंने सुग्रीव की धर्मपत्नी रूमा का अपहरण करने वाले और सुग्रीव को प्रताड़ित करके राज्य से बाहर निकालने वाले बाली का वध किया। उसके बाद 4 माह तक प्रवर्षण पर्वत पर वियोगावस्था में रहे और 4 माह के बाद सीता का पता लगाने के लिए उन्होंने सुग्रीव को आदेश दिया। तो यह जो भाव आया है यह बताता है कि राम के मन में स्वार्थ की भावना नहीं थी या सीमित थी, परमार्थ का भाव उनमें ज़्यादा था। जिस विभीषण ने इनके पास शरण ली थी, शरणागत हुआ था विभीषण, और शरणागत विभीषण पर प्रहार किया था रावण ने। स्थिति यह हुई कि रामचंद्र ने उस शक्ति को अपने शरीर पर झेल लिया और आगे खड़े विभीषण को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। ऐसा बलिदानी पात्र हर जगह नहीं मिलता। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। क्या लंका पर विजय प्राप्ति के पश्चात स्वर्णपुरी लंका का सोना भारत आया था? पुष्पक विमान में अन्य पात्रों को स्थान मिला, उस सोने को स्थान नहीं मिला। राक्षस पक्ष की विधवा पत्नियां इसलिए रो रही थी कि उनके पति मारे गए थे, जो रावण के अपहरण कांड के सहयोगी थे या रावण का पक्ष लेते थे। लेकिन उन नारियों के प्रति राम का या राम के पक्ष के किसी पात्र का दुर्व्यवहार नहीं हुआ, ऐसा युद्ध विश्व में आज तक नहीं हुआ। तुलसीदास ने राक्षसियों के प्रति व्यक्तिगत विचार भी उत्तम रखा है। मंदोदरी के बारे में सीमित रूप में ही उन्होंने उसकी जो शारीरिक वैशिष्ट की अभिव्यक्ति की है वह सूत्र रूप में है, लेकिन
अद्वितीय है। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। तुलसीदास चाहते तो उस प्रसंग को छोड़ सकते थे। रावण की धर्मपत्नी के सौंदर्य की अभिव्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीता की अभिव्यक्ति कर सक रहे थे, ठीक था। लेकिन इनको दिखाना था कि नहीं, रावण गलत था, उसकी धर्मपत्नी मंदोदरी गलत नहीं थी, त्रिजटा गलत नहीं थी। इन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। बाली के समक्ष राम ऐसा लगता है कि एक वधिक के रूप में हैं, एक हत्यारे के रूप में हैं, ऐसा प्रतीत होता। बहुत से आलोचक राम के चरित्र की आलोचना भी करते हैं, लेकिन तुलसीदास की एक अर्धाली राम के प्रति उस अपराध भाव को सीमित कर देती है। रामचंद्र जी मरणासन्न बाली को कहते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावन कर सिनकाना। कह रे मूर्ख, तू अत्यंत अभिमानी था। तुम्हारी धर्मपत्नी रोमा ने तुम्हें, धर्मपत्नी तारा ने, क्षमा कीजिएगा, धर्मपत्नी तुम्हारी तारा ने परामर्श दिया था कि सुग्रीव से युद्ध मत कीजिए। सुग्रीव को समर्थन दे रहे हैं रामचंद्र, लेकिन तुमने उस नारी की बात का महत्व नहीं रखा, उसके उपदेश को ध्यान में नहीं रखा, और यही बताया जाता बात जो गोस्वामी तुलसीदास ने संकेतित की है, वह राम को उस अपराध से दूर कर देती है। राम चाहते तो राज्य सुग्रीव को देने के बाद उसके बेटे को युवराज का पद दे सकते थे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने अयोध्या के साथ ही पंपापुर के मंगल की चिंता जरूर की। सुग्रीव बाली की हत्या के बाद पूरे पंपापुर का मालिक हो गया। अपनी पत्नी रूमा तो मिली ही, बड़े भाई की पत्नी तारा भी उसकी धर्म पत्नी बन गई, लेकिन युवराज का पद रूमा के पुत्र को नहीं मिला। युवराज का पद अंगद को मिला, जिसके पिता की हत्या श्री राम ने की थी। वे जानते थे कि अपराधी बाली था, अपराधी का पुत्र अपराधी नहीं होता है, यह निश्चित नहीं है कि अपराधी का पुत्र अपराधी की पत्नी भी अपराधी हो जाए, यह ध्रुव सत्य नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में यही बात मिलती है। जहां भी ऐसा प्रसंग आता है, वहां राक्षस पात्र से भी
जो सदपात्र आ रहे हैं उनके प्रति आदर भाव जरूर मिलता है। जैसे त्रिजटा के बारे में, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम के चरणों में प्रेम तो था ही, निपुण थी और ज्ञानवती थी त्रिजटा। और त्रिजटा को सीता ने मां कहा है। आनि काठ रच चिता बनाई, मातु अनिल अनल पुनि देहु लगाई। हे मां, तुम काष्ठ को बटोर करके चिता सजा दो और उसमें आग लगा दो, मैं सती होना चाहती हूं। राक्षस की पत्नी थी त्रिजटा, रावण के पक्ष की थी त्रिजटा। वो चाहती तो चिता सजा सकती थी, अग्नि दे सकती थी, सीता जलकर के राख हो जाती। लेकिन जब सीता ने उनको मां कह दिया तो मां का ममत्व भी सीता की ओर हो गया और वह झूठ बोलती है। निशिन अनल मिली राजकुमारी, हे राजकुमारी रात में आग नहीं मिलती। अस कही सो निज भवन सिधारी, ऐसा कह करके वह अपने घर चली गई। इससे ध्वनित होता है कि सीता की प्राण रक्षा के लिए प्रयत्नरत रहती थी त्रिजटा। वह रावण की दूती के रूप में वहां पर नहीं गई थी। दौत्य कर्म उसने छोड़ दिया, उसने मातृ धर्म का पालन किया है। और ऐसा उदाहरण अन्य साहित्य में नहीं मिलता। कैकेयी और मंथरा के प्रति जो आक्रोश व्यक्त हुआ है वह अयोध्या के अमंगल की आशंका के कारण हुआ है। अयोध्या